धर्मसम्मत कोई नियमावली हो, वो भी बहुत सुस्पष्ट हो। लेकिन आप ही की यानी अध्यात्म जगत की ही परंपरा से आने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी जो कहा, तार्किक दृष्टि से वो भी उचित प्रतीत होता है। आप जो कह रहे हैं वो भी, आप निश्चित तौर पर महामंडलेश्वर हैं, ज्ञाता हैं सनातन परंपरा के। आपने भी जो बात कही होगी सनातन परंपरा में गोते लगाकर मोती निकाल कर ही कही होगी। लेकिन ये प्रभु पर छोड़ देना उचित है या ये हम तय करें कि ये व्यक्ति यहाँ जाएगा, ये नहीं जाएगा? जी नमस्कार, धन्यवाद शरद जी। जी प्रणाम जी। अतिथि देवो भव की एक उक्ति और अभिनंदन हमारे देश की एक परंपरा है जी। और अतिथि देवो भव को हम स्वीकार करते हैं। परंपरा के अनुसार उनका स्वागत अभिनंदन होता जी। अगर अतिथि बनकर आते, जो वक्तव्य उन्होंने पूर्व में दिए कि उनको गाय का मांस खाना बहुत पसंद है, उसके बाद अगर वो माफी मांगते कि नहीं मुझसे गलती हुई है, तो निश्चित रूप से अतिथि देवो भव की परंपरा मालवा के लोग बहुत अच्छे से और मध्य प्रदेश के लोग निभाना जानते हैं। जी जी। परंतु बार बार ऐसे बयानों को देना और फिर महाकाल की शरण में आना, जिन महाकाल के दर्शन करने वो आए हैं उनकी सवारी नंदी है और नंदी का जन्म गौ माता से हुआ है। अब नंदी की ही माता को काट कर खाने की बात करने वाले लोग दर्शन करने आए या फोटो खिंचवाने आए या अपनी फिल्मों का प्रमोशन के लिए यहाँ आए, तो ये प्रमोशन करने का स्थान नहीं है। इनका कहना था कि हमें जो फिल्मों से आय होगी उसका 50 करोड़ रुपए हम पाकिस्तान को देंगे। फिल्म भी वहीं बनाइए, सुन्नत भी वहीं कराइए, धर्म भी वहीं का निभाइए। अतिथि देवो बन के आएंगे तो हम माला पहनाएंगे। मैंने सुन रहा था आपको कलेक्टर महोदय से कहना चाहिए था, कि निवेदन करना चाहिए था। ये सब निवेदन होने की आवश्यकता ही नहीं थी। महाकाल भगवान का दरबार सबके लिए खुला है। इससे पहले अमृता सिंह आई है, अक्षय कुमार आए हैं और सारा अली खान भी आई है, मर्यादा के साथ आए हैं वो लोग। आलिया भट्ट का कोई विरोध नहीं था उसमें। रणबीर कपूर का विरोध कुछ लोगों ने किया क्योंकि उन्होंने गौ माता का अपमान किया। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सपत्नीक गौ माता की पूजा करते हैं जी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी करते हैं, आप भी करते हैं। और परंपरा सदियों से चली आ रही थी। 1,97,29,49,50,000 वर्ष से गौ पूजन का विधान इस भारत को मिला है। और उसी भारत की जननी को अगर कोई काट कर खाने की बात कहता है कि हमें उनका बीफ पसंद है, तो ऐसे लोगों को दर्शन करने का भी अपराध बताया है जी। तो कौन क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सनातन का धर्म विधान है कि शुद्ध चित्त और मन से निष्ठा पूर्वक भगवान के दर्शन करना चाहिए, उनके भीतर निष्ठा नहीं थी। पुलिस ने, प्रशासन ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके दर्शन की पूर्ण व्यवस्था की थी, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की थी, परंतु उन्होंने अपने को असहज समझा, अशुद्ध समझा और विचलित समझा, इसलिए वो वापस गए और उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन नहीं किए। अयान मुखर्जी ने भगवान महाकाल के दर्शन किए हैं, उनके लिए कोई विरोध नहीं हुआ है। और भी टीम आए, उनके लिए भी कोई विरोध नहीं हुआ है। महामंडलेश्वर जी, आपने बहुत तार्किक दृष्टि से अपनी बात रखने का एक पूरा प्रयास किया है और बिना उसके आपने जो बातें कही हैं, तो मैं ये भी सोच रहा था कि क्या इन बातों के पहले जीवन में कई बार परामर्श एक बड़ी अच्छी विधा है। तो शायद अगर आप जैसे किसी विज्ञ महामंडलेश्वर और सन्यासी से एक बार भेंट उनकी हो जाती तो कुछ शंका समाधान भी हो जाता। और बात सही है कि अगर कोई त्रुटि हमसे हुई है, अगर हमने किसी की भावनाओं को आहत किया है, अगर हमने ये कहा है कि पाकिस्तान को 50 करोड़ देंगे, अगर हमने 10 साल पहले किसी इंटरव्यू में ये त्रुटि की है, तो उस त्रुटि का कहीं ना कहीं क्षमा का विधान तो है ही और उसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देश हमारा है, राष्ट्र हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं, वो किसी भी जाति धर्म वर्ग के हों। बरा मैं सुरेश राजे जी को ज़रूर एक उनकी टिप्पणी सुनना चाहूँगा और सभी प्रतिभागियों से मेरा आग्रह रहेगा कि हम इस विषय पर बहुत ही संतुलित, संयमित और ऐसे तर्कसम्मत हों कि जिससे किसी की भावनाएं आहत ना हो। जैसे मैंने आचार्य जी को सुना, मुझे बहुत, मैं प्रशंसा तो नहीं कहूँगा
क्योंकि ऐसा एक पत्रकार कहता है तो बहुत अर्थ लगा लिए जाते हैं उसके, लेकिन मैं कहूंगा उन्होंने बहुत संतुलित टिप्पणी अपनी व्यक्त की है। जी सुरेश जी, आप क्या कहेंगे? जहां तक सवाल है जी। ईश्वर के दर्शन करने जाने का हम्म। या